जी, जिन लोगों के वीज़े अगर ना निकल पाएँ और वो ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं, तो सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप मुतबादल दुबई के जा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ मुफीद बातें आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करें, नहीं तो कमेंट की सूरत में आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जैसा कि आपके इल्म में आ ही चुका है कि जो लोग भी अनपढ़ हैं, मैट्रिक से नीचे अनपढ़ काउंट किया जा रहा है, तो उनके लिए वीज़े निकलना कह लें कि बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आपसे अगर हम कुछ अरसा पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में ड्राइवर तबका ऐसा था जो अंडर मैट्रिक था, मैट्रिक से नीचे था, और बिल्कुल हर कैटेगरी के वीज़े, लेबर से लेके आज़ाद वीज़े, हर एक चीज़ ओपन थी। हम इस बहस में जाए बगैर कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजूहात हैं, मुख्तसरन इतना कि ये हमारा अपना ही कसूर होता है जिसकी वजह से ये लॉ बनाए जाते हैं। तो अब जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो हकदार लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। जो लोग गरीब मुतवसत तबके से तल्लक रखते थे, यहाँ आकर लेबर मजदूरी ड्राइविंग करके अपना बच्चों का या अपने फैमिली का पेट पालते थे, तो कुछ लोगों की वजह से आप देखें ना, कितने लोग यहाँ आए हैं जो फ़कीर बन के मांग रहे हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं जो गलत काम कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से जो है ना, इन्होंने कह दिया कि चले पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादती है जो यहाँ आना चाह रहे थे और रिज़्क़ कमाना चाह रहे हैं। बहरहाल परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखें, ये हुकूमतों के रूल्स होते हैं, वो बनाती हैं, कब तक चलते हैं। कई दफ़ा फिर उसमें रिलैक्सेशन दे देते हैं, छोड़ देते हैं, कई दफ़ा बैन सख्ती कर देते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिसी होती है, उसी के तहत वो चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं और इसी वजह से आ नहीं पा रहे कि क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो हमारा ये मशवरा है कि मुतबादल ऑप्शन जो है वो सऊदीया बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप सऊदी अरब में वीज़ा लेके चले जाते हैं एज अ ड्राइवर की जॉब पर, तो मेरे ख़्याल में वो भी अच्छा ऑप्शन है। सैलरी लगभग फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे भी जो लोग अच्छी कंपनियों में सेटल हो गए हैं उनकी सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। दूसरा यह है कि लाइसेंस का प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है जितना यहाँ पर है। यहाँ तो एक पूरा स्कूल और सिस्टम के तहत आप लाइसेंस लेते हैं, वहाँ बानिस्बत इसके आपको जल्दी लाइसेंस मिल जाता है और वहाँ पर भी आप ड्राइविंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपनी हैं, डेवलप हो रहा है सऊदी अरेबिया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ बनाए जा रहे हैं और बहुत लॉन्ग रूट्स हैं। तो अगर आपको सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में ड्राइवर की जॉब मिलती है और आपकी क्वालिफ़िकेशन अभी कुछ नहीं है, तो मेरे ख़्याल में बेहतर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ आप ड्राइविंग करते हैं, कमाते हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप उसी लाइसेंस की बुनियाद पर दुबई में भी आ सकते हैं। बाकी जिधर जिस जगह पे इंसान का रिज़्क़ पानी लिखा होता है वो वहाँ चला जाता है, लेकिन किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने अगर आपका रिज़्क़ दाना पानी बाहर लिखा है तो आप ज़रूर आएंगे। और कतर, बहरीन, मस्कत, ये मुतबादल ऑप्शन दुबई के बेहतरीन हैं। आप यहाँ आकर भी ड्राइविंग कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। जितने भी ये गल्फ़ ममालिक हैं, लगभग जो है वो सैलरी अराउंड इतनी होती है। अगर हम कह सकें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं तो 500 दिरहम रियाल का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आप वहाँ पे भी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। बाकी रूल्स थोड़े से सख्त हर मुल्क के अपने ज़रूर होते हैं, वो उन्हीं बनाए होते हैं और उस हिसाब से उस पर अमल दरामद भी वो करवाते हैं। बाकी जिन्होंने ड्राइविंग करनी है वो बिल्कुल ज़रूर जाएं सऊदीया, कतर, बहरीन, जहां आपको वीज़ा मिले। हमें दें इजाज़त। इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।